तो नमस्कार साथियों, मैं अनिल वामनी जन स्वास्थ्य सहयोग से। आज हम आपको दिखा रहे हैं ये रागी, जिसे मंडुआ, मड़िया और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आदिवासी इलाकों में कोदा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये खेती लगी हुई है, हमने प्रयोग में किया और कई सालों से हम कर रहे हैं। और ये गर्मी के सीजनों में, जैसे कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में इसको लगाया जाता है और फिर अब ये पक के तैयार है लगभग। तो आज हम भागम भाग और प्रतिस्पर्धा के दौर में जी रहे हैं, जहाँ जीने की तो सबको लालसा है, परंतु हम लोग ऐसे मैदा और इस तरीके के रेडी टू फूड खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जो कहीं न कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। और ये परंपरागत फसल जो है, जिसको हम कोदो, कुटकी, सौं, बाजरा, कांग, मड़िया, ज्वार, मक्का, इस तरीके के जो अनाज हमारे बीच में हुआ करते थे, 5-6 दशकों से लगभग हमारे बीच से गायब हो चुके हैं। और जिसका असर सीधा की सीधा हमारे स्वास्थ्य के ऊपर देखने को मिल रहा है, जिसमें कई प्रकार की बीमारियां, गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जिसको कहते हैं, वो देखने को आ रही है। हाइपरटेंशन है, शुगर है, और कैंसर जैसी बीमारियां, जिसका असर हमारे मानव समाज पर दिखता है सीधा। तो ये जो खेती हम कुछ दिनों में भूल गए हैं, ये हमारे खाने की थाली से कह सकते हैं कि गायब हो गई है। और ये इसलिए भी हुआ है कि हरित क्रांति के बाद हमारे देश में कई तरीके की स्कीमें आई, योजनाएं आई और कई तरीके के अभियान चले कि हमें ज़्यादा उत्पादकता के दबाव में हमने नई नई फसलों को उगाना चालू किया और पैसे के लिए किया। लेकिन स्वास्थ्य के बारे में आज हम बीमा पॉलिसी पर निर्भर करते हैं कि बीमा पॉलिसी ले लेंगे, जिससे हमारा स्वास्थ्य, या बीमार होंगे तो हम ठीक हो सकते हैं या पैसे लगा सकते हैं। तो ये नौबत ही ना आए, इसलिए इस तरीके की खेती करके और अनाज उगाकर खाना ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में साथियों। तो आप देखेंगे हमारे जन स्वास्थ्य के इधर के प्लाटों में मड़िया लगा हुआ है, रागी जिसको कहते हैं, सवा लगा हुआ है, कंगनी, कोदो, कुटकी, सभी की खेती कर रहे हैं। और लगभग हमारे से 500 किसान लगभग जुड़े हुए हैं। और हम एक गरिमा ग्रामीण आत्मनिर्भर रोजगारी मंच के नाम से हमने एक संगठन बनाया है, जिसमें बहुत सारे किसान जुड़कर और अपनी इस तरीके की खेती करके और लोगों की थाली तक, यानी पेट तक, खेत से पेट तक एक हमारा अभियान है, उसके तहत ये खाने को पहुंचाने का प्रयास करें। लेकिन ये हमारा एक छोटा प्रयास है, इसको जब तक बृहद रूप में नहीं करेंगे तो हम इस तरीके की स्वास्थ्य समस्याओं से निजात नहीं पा सकते। तो साथियों, इतना ही आज के लिए संदेश था। सबसे यही निवेदन है कि किसानों को जो हमारे परंपरागत पुश्तैनी बीज थे, उनको बचाना, उनको बोना, उनको लगाना, उनको उगाना और उनको खाने की जो प्रवृत्ति पहले रही थी, उसको पुनर्जीवित करने की ज़रूरत है। तभी हम स्वस्थ और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।